कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। आज कचहरी से मौजूद है, लेकिन आज आपको बता रहे हैं कि जनाब पिछले इस हफ्ते में आपने देखा कि ब्लास्फेमी केसेस से मुतअद्दिद जो अफराद हैं, जिनमें 9 हैं, फिर 5 हैं, मुलजमान को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलना शुरू है और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से भी 4 से 5 अफराद जो वहाँ से बरी हुए हैं। और इनमें से हमारे एक अबरार शाह साहब हैं जो 2 साल 8 माह कैद काटने के बाद आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, और एडवोकेट हादी अली चट्टा के जो इन केसेस को फॉलो भी कर रहे हैं, आसिफ तंबोली साहब भी। तो ये वो अफराद हैं कि इनसे पूछते हैं कि हुआ क्या है। हादी भाई, ये अबरार शाह जी केस, इनके ऊपर क्या इल्ज़ाम था और किन बुनियादों पर इनको ये रिहाई नसीब हुई है? देखें, इब्रार शाह साहब जो हैं वो, मैं चंद बातें, वैसे तो सारे 450 विक्टिम्स की कहानी एक ही है, बट इब्रार साहब की कहानी के अंदर एक ट्विस्ट है जो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इल्ज़ाम वक़ुआ वही है बिल्कुल कि एक लड़की ने इनसे दोस्ती की ऑनलाइन। ये जो है एक्साइज पुलिस के कांस्टेबल थे आज़ाद कश्मीर के अंदर। अच्छा, सरकारी मुलाजिम थे? जी बिल्कुल। ऑनलाइन इनसे दोस्ती की गई एक लड़की ने, जो लड़की जिस तरह कोमल इस्माइल है, आयत कियानी है और मखदूमा है, जो इस गैंग ने रखी हुई है लोगों को हनी ट्रैप करने के लिए, उन लड़कियों में से एक लड़की ने इनसे गुफ्तगू की और इन्हें फंसाया, और उसके बाद इनके ऊपर झूठा ब्लास्फेमी का पर्चा हुआ। ये अगवा भी हुए, टॉर्चर भी हुए। 2 साल 8 महीने उन्होंने बगैर किसी जुर्म के जो है जेल में काटे हैं। और उसके बाद ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी जो बेल है वो अलाउ की, और उस बेल के अंदर यही सवालात पूछे कि ना तो सिम की ओनरशिप इनके नाम, ना इनकी फ़ोन की बाबत कोई सबूत, जो इनके ऊपर ऑनलाइन अकाउंट प्लांट किया गया जो नाम का, उस अकाउंट की बाबत भी कोई सबूत नहीं है सफाई मिसल के ऊपर कि वो अकाउंट इन्होंने बनाया या इन्होंने इस्तेमाल किया। तो इनको बिल्कुल ही बेकसूर है उस मामले के अंदर, और बस एक गैंग ने, राव अब्दुल के गैंग ने झूठा इल्ज़ाम लगा के इन्हें फंसा लिया, पैसे एक्सटॉर्शन कर लिए। ये अपनी कहानी खुद सुनाएंगे कि मेरे ख्याल से वो बेहतर है। इनको पहले कर लेते, फिर आपसे मैं मज़ीद बिल्कुल इनसे कहानी सुन लें वो सारी। बताएं आपके साथ क्या वक़ुआ पेश हुआ था? कौन देखना चाहती है, जानना चाहती है कि आखिर 2 साल 8 माह आपने कैद गुजारी, किस जुर्म में? सर, मैं मुजफ्फराबाद अपनी ड्यूटी से अंजाम ले रहा था, तो बिस्मा नाम की एक लड़की थी। अच्छा। जिसने अपने आप को एक बैंक मैनेजर शो किया। अच्छा। और मुझे 5 लाख का एक बैंक स्टैम्प के साथ एक ऑर्डर सेंड किया गया। व्हाट्सएप पे सेंड किया गया? व्हाट्सएप पे सेंड किया। अच्छा, आप इनको जानते नहीं थे? नहीं जानता था। अच्छा। उसने कहा कि आपका बैंक अकाउंट पे, हमने बैंक अकाउंट डालते हैं नेशनल बैंक के। अच्छा। हेड ऑफिस इस्लामाबाद से मैं हूँ। अच्छा। तो ये आपका 5 लाख रुपया निकला है। अच्छा। काइंडली आप अपना शनाख्ती कार्ड और उसकी 3 कापियाँ, सर्विस कार्ड की 3 कापियाँ, और प्लस अपना जो होता है ATM कार्ड, वो साथ लेकर इस्लामाबाद आ जाए। अच्छा। सर्विस कार्ड की कापियाँ भी साथ लेकर आना। तो मैं सर वो लेके आ गया। अच्छा। मैंने उस लेटर को देख के ट्रस्ट किया और आ गया कि ये तो एक गवर्नमेंट की तरफ से मोहर लगी हुई है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तो मैं जैसे ही फैज़ाबाद उतरा तो कुछ 5-6 लोग थे, उन्होंने मुझे अगवा कर लिया। अच्छा। और एक नामालूम जगह ले गए जहाँ कुछ किताबें भी रखी गई थी। अच्छा। वो 2 टेबल थे वहाँ पड़े हुए। तो बाद में जब मुझे पिक्चरें दिखाई गई तो उनमें एक राव अब्दुल रहीम था। अच्छा। एक शराज अहमद फारूकी था, एक का नाम मुझे उमर नवाज बताया गया, और एक आसम मुगल बताया गया, और 2 और जो थे उनको मैं अभी तक नहीं पहचान पाया कि वो लोग कौन थे। ये किसने बताया आपको? ये बाद में मुझे जेल में आकर दीगर पिक्चरें बताई गई कि इन लोगों में से कहीं आपको वहाँ कोई मिला है। अच्छा। तो मुझे पता चला कि जिन लोगों के ये नाम हैं। उससे पहले आपको नहीं पता था? उससे पहले मुझे कोई पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं। तो ये जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन लोगों ने आपको अगवा किया था? इन लोगों ने किया था सर। अच्छा। मुझे इन्होंने रखा तकरीबन 5 घंटे। 5 घंटे कस्टडी में? 5 घंटे इन्होंने रखा। 5 घंटों के बाद इन्होंने किसी बंदे को कॉल की। अच्छा। और मुझे वापस उस कमरे से लेकर उसी जगह चले गए जहाँ से इन्होंने अगवा किया था। अच्छा, दोबारा वो वक़ुआ बना दिया? उसी गाड़ी में थे वो। अच्छा। उसी गाड़ी में वहाँ तक गए। वहाँ एक मुदस्सर शाह नामी, जो डिप्टी डायरेक्टर आपने आपको बताया, जी, तो वो आगे गाड़ी में बैठे, ये लोग साथ गए FIA के दफ्तर तक। अच्छा। सिर्फ वहाँ मज़ीद एक बंदे की वहाँ इजाफा हुआ है जो आगे गाड़ी में बैठा है। इस तरह कोई टार्चर कुछ सवालात क्या होते हैं? सर, उस कमरे में ये सब लोग टार्चर करते रहे, मारते रहे, और मेरा मोबाइल एक लैपटॉप के साथ लगा लिया था। अच्छा। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि इन्होंने क्या किया। दूर दूर तक मेरे जहन में ना है कभी मैंने ऐसी कोई आईडी बनाई थी
मेरी जो पर्सनल आईडी थी सैयद अबरार काज़मी, वो कहीं भी कभी भी चेक की जाए तो ऐसी ना कोई आईडी मैंने बनाई थी, ना इससे मेरा कोई तलक था। अच्छा। तो बाद में पता चला जी एक ऐसी आईडी है जिससे ब्लास्फेमी हो गई है और इस केस में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि उस रात भी मुदस्सिर शाह ने खुद मुझ पर टार्चर नहीं किया, वो खुद बैठा रहा है और यही लोग टार्चर करते रहे। जब मैं ये रौफ दुरहिम की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, यही 5 लोग थे। अच्छा। उसमें शराज अहमद क्या फारूकी क्या थे। मनवा रहे थे आपसे? वो कह रहे थे जी आप हमें वीडियो बनाएंगे, आप कह दो कि ये गलती मुझसे हुई है, अच्छा। मैंने ये किया है, तो बस इतनी सी बात कहनी है, 2 दिन के बाद आप घर खुद चले जाओगे। अच्छा। ये मुदस्सिर शाह मुझसे ऐड कर रहा था। फिर रात 2 बजे तक वो मुझसे मुदस्सिर शाह और शराज अहमद फारूकी ये डिस्कस करते रहे कि तुम 80 लाख तक हमें दे और घर जा। अच्छा, 80 लाख की डिमांड जी की जी गई? जी जी, और 80 लाख तक तुम हमें दे दो। अच्छा। ये मुदस्सिर शाह की डिमांड थी और शराज अहमद फारूकी की। ये 2 इकट्ठे थे, बाकी चले गए थे 12 अच्छा। बजे से 2 बजे तक, जब मैं FIA में था 8 मार्च 2023 की रात को। अच्छा। 2 बजे तक ये ऑफर की कि अभी हमने FIR में तुझे नहीं डाला कहीं भी, क्योंकि तेरे ऊपर केस को बनता हमें उस तरह नजर नहीं आ आपको रहा। समझ आ रही थी उस वक्त कि ये केस क्या है? मुझे उस हाँ। वक्त कोई पता नहीं था। अच्छा। मुझे सिर्फ ये कहते थे कि तू क्या ये तस्वीरें मैंने बनाई हैं, मैंने शेयर की हैं। वो तस्वीरें और- दिखाते थे आपको? हाँ दिखाते थे। और जो अकाउंट दिखाया था आप कह रहे थे कि वो आपका अकाउंट नहीं था? अब मेरा अकाउंट नहीं था, एक लैपटॉप में वो मुझे दिखा रहे थे। अच्छा, लैपटॉप में? जी जी, मोबाइल में मुझे उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। आपका मोबाइल इन्होंने रिसीव किया था? मोबाइल उस वक्त तो मदई लोगों के पास था, जो ये 5 लोग थे। 2 बजे तक मोबाइल उनके पास ही था, वहाँ ये FIA के दफ्तर भी मौजूद अच्छा। है। तो 2 बजे उन्होंने फिर ये किया कि एक आईडी थी कोई, उसके ऊपर अलीना खान नाम लिखा हुआ था, वो आईडी उठाते थे। अच्छा। उसके जगह जो की आईडी लगाते थे और एक प्रिंट निकालते थे। ये चीज़ वहाँ मैंने देखी। अच्छा। जी जी, और 18 ब्लैंक पेपर पे मुझसे वहाँ साइन अंगूठे लिए गए, बिल्कुल कोई चीज़ उन पर नहीं लिखी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा टार्चर करते थे, तो हमें लगाने पर अलबत्ता वो वीडियो बयान मैंने नहीं दिया। दस्तखत किए? शदीद टार्चर के बावजूद मैंने नहीं दिया। अच्छा। और उसी टार्चर की वजह से ये अगर दांत आपका देखा जाए तो ये दांत टूट गया था। अच्छा। जी जी, तो उसके बाद उन्होंने 2 दिन ये रखा। दांत किसने तोड़ा आपका? ये शराज अहमद फारूकी। ओए होए होए। जी जी, तो आपके मोबाइल से कुछ बरामद हुआ? वो जो लिया गया आपसे मोबाइल में मुझे कोई चीज़ भी उन्होंने नहीं बताया उस वक्त। अच्छा। उसके बाद क्योंकि मैंने फाइल तो अपनी देखी नहीं है, क्योंकि हादी साहब चले हादी साहब से मेरे पूछते हैं मजीद। हादी साहब आप जरा इस तरफ आए ना, ये तो बहुत ही सर ये नादिर साहब, आपने मैं सुना? सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो नेक्सस, ये जो बात की जा रही है, इसको अदालती किसी रिकॉर्ड पे भी लाए, और ये क्या है? आप अंदाज़ा करें कि ये देखें ना, ये एग्जैक्टली वही कहानी है जो अब कई 100 बच्चे, कई 100 बेगुनाह लोग पाकिस्तान में गुजर चुके हैं इससे, कि रऊफ रहीम और उसका गैंग, जिसके अंदर एक TLP का वर्कर शराज फरूकी और मुदस्सिर शाह जैसा करप्ट अफसर NCCI FIA का, जो इस सारे गैंग का हिस्सा है, कनाइवेंस में करते हैं उनके साथ काम। इनका आप तर्ज तरीका देखें। अब इन्होंने आपको बताया कि इनको बैंक मैनेजर खातून बिस्मा ने रब्ता किया। बिस्मा खातून का जो अकाउंट है वो रऊफ रहीम का अकाउंट है। अच्छा जी, और वो FIR 73 जो ऊपर इस कोर्ट में चल रही है आपके सामने, उसमें वो तस्लीम कर चुके हैं, बता चुके हैं कि हाँ मैं ही बिस्मा का अकाउंट चला रहा हूँ, मैं बिस्मा हूँ ऑनलाइन स्पेस के ऊपर। तो आप देख लेंगे किस तरह बिस्मा ने, AKA ऑल्सो नोन एज रऊफ रहीम ने, इनको फंसाया, इनसे 80 लाख रुपए की डिमांड की और इनके फ़ोन को एक लैपटॉप से लगा के 5 घंटे में एविडेंस को टेम्पर किया। एक अलीना खान नाम की जो ID है उसके ऊपर फोटोशॉप करके जो लगा दिया, और ये 2 साल 8 महीने जेल में रहे। इनके 2 साल 8 महीने कौन वापस करेगा? आजकल मुदस्सिर शाह किधर है? मुझे शाह जी पेशावर में डेप्यूटी डायरेक्टर लगे हुए हैं इस वक्त। अच्छा, तो इनको शामिल तफ्तीश नहीं करना चाहिए था? वो जो आप लोग इतनी बड़ी एक मेहनत की जस्टिस इजाज़ सरदार इजाज़ के पास। देखें, वो उस कोर्ट में तो बारहा मुदस्सिर शाह को तलब किया गया, बुलाया गया, समन्स किए, वो वहाँ पे नहीं पेश हुआ क्योंकि उसके पास कोई दिफा में बात है ही नहीं, उसके काले करतूतों के ऊपर पर्दा डालने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन उस ऑनरेबल सरदार इजाज़ साहब, जस्टिस सरदार इजाज़ साहब की कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था कि आपने अब्दुल्ला शाह के मर्डर की तहकीकात करनी है, और 2 बंदों की टीम को वो जो है मुकर्रर किया गया था, जिसमें IG इस्लामाबाद और DG NCCI जो अब है उनको कहा गया था। और हम उम्मीद करते हैं कि वो 2 रुकनी टीम अब्दुल्ला शाह के मर्डर के केस को जरूर इन्वेस्टिगेट करेगी। जिस तरह इनको उठा के 5 दिन टॉर्चर किया, इनका दांत टूट गया, उसी तरह अब्दुल्ला शाह को उठा के टॉर्चर किया तो वो जान की बाजी हार गया। दांत हादी भाई सिर्फ दांत की बात नहीं है, इनकी नौकरी बची है, सवाल है नहीं। इनकी फैमिली ने कितना सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा। इनके वो दिन, वो जो इतने दिन अरसा जेल में रहे, उसका कौन? एक घंटा नहीं कोई वापस कर सकता इनको उस जो है झूठे इल्ज़ाम के ऊपर, और उस इल्ज़ाम की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके जो फार रीचिंग रिप्रिकॉशंस हैं वो। लेकिन जो मैंने आपको इनिशियली बताया ना कि मैंने आपको ट्विस्ट का बताना है, वो ट्विस्ट ये है कि ये वही इब्रार शाह हैं जिनकी बाबत मोहम्मद अफजल मजोका साहब ने एक जाली जिरा लगाई हुई थी।
और पिछले साल 8वें महीने में इनको सजाए मौत देने। जाली चराग क्या क्या मामला, ये भी कई आप लोग रिकॉर्ड में नाज़िर साहब, मैंने जब वकालतनामा जमा कराया इब्रार शाह की तरफ से, तो मुझे बताया गया ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कि आप इसके अंदर 342 का सवालनामा जमा कराएं, फाइनल बहस करें और मैं इसको डिसाइड करूंगा। और डिसीजन उस कोर्ट का 100% कन्विक्शन रेट है। इन झूठे ब्लास्फेमी केसेस के अंदर आज तक किसी ब्लास्फेमी अक्यूज को उन्होंने कोशिश नहीं की कि वो सच्चाई की तलाश कर लें, आर्गूमेंट सुन लें डिफेंस काउंसिल के। उन्होंने हमेशा सजाए मौत दी है, तो वो इनको सजाए मौत देना चाह रहे थे। हालांकि ये अनरिप्रेजेंटेड थे उस वक्त तक, क्योंकि जब मैंने फाइल देखी तो जो जरा लगी हुई थी वो उसमें नाम लिखा हुआ था एडवोकेट नबीला इरशाद का। जब उनको कोर्ट में बुलाया गया तो उन्होंने आके अदालत में कोर्ट को बताया कि मैं इस केस में डिफेंस काउंसिल अपॉइंट नहीं हुई, ना ही मैंने ये जरा कंडक्ट किया है, तो मेरे नाम से जरा क्यों लगा दी गई है। तो वो जरा क्या ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग ने लगा दी थी ताकि अगर इनका वकील नहीं है, ये पैसे नहीं अफोर्ड करते वकील के लिए, तो उसके बगैर ही सजाए मौत दे दी जाए, या ऑनरेबल कोर्ट ने लगा दी थी कि अपने केस का डिस्पोजल कर लें और सजाए मौत दिलवा लें। जिसने भी लगाई थी वो इनको अनरिप्रेजेंटेड सजाए मौत दे रहे थे। एडवोकेट नबीला इरशाद ने एक एफिडेविट लिखा स्टैम्प पेपर में, तो आप केस अब भुगत रहे हैं। जी, अब हम भुगत रहे हैं। और मैं ये बात इससे ज़्यादा इसलिए नहीं करता होता क्योंकि ऐसा लगेगा कि मेरा कोई पर्सनल उनसे वो है, लेकिन इस शख्स को जो सजाए मौत देने लगे थे वो उसका जवाबदेही कौन लेगा उनसे। इस कुर्सी पे हमने उन्हें इसलिए बिठाया कि वो ये हरकतें करें, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि एडवोकेट नबीला शाह ने एफिडेविट लिखा और बताया कि मैं इसमें डिफेंस काउंसिल नहीं हूँ। उस एफिडेविट की बुनियाद पे ये फैमिली, इब्रार शाह की फैमिली MIT में गई, MIT का फैसला आया और मुजोका साहब से सारे ब्लास्फेमी केसेस लेके 2 नई कोर्ट्स को दे दिए गए। उन्होंने कहा आप ये केसेस नहीं सुनेंगे जो आपकी जरा पकड़ी हुई है। उसके बाद चलो जी, बहुत शुक्रिया। ये तो एक केस है, एक सामने अब सैयद इब्रार शाह, इसके अलावा बहुत सारे और लोग हैं जिनको जमानतें भी मिल रही हैं, उनकी भी एक एक शख्स की एक कहानी है। आप वो सुनेंगे कैसे लेकर गए, कैसे किस तरह। अब ये जो अब्दुर्रहीम है और बाकी अफराद हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है FIA का काम कर रहे थे, ये FIA का नहीं, देखे वो एक गैंग का काम कर रहे थे। सर अगर मुदस्सिर शाह बीच में बैठा तो मैं क्या लूं? वो गैंग FIA पे हावी था, FIA उनकी सहूलतकारी करती थी, FIA अपने हिस्से की एक्सटॉर्शन के पैसे लेती थी। चलिए भारत, अब तक इतना ही, दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।